गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। अभी हाल ही में इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल द्वारा न्यू सब्जेक्ट पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज प्रारंभ किया गया है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स द्वारा डिमांड की गई है। उसे देखते हुए आज पॉलिटी की प्रैक्टिस कराई जा रही है। समय समय पर अन्य सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस सीरीज प्रारंभ की जाएगी। अभी तक चैनल के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है और मेडिवल हिस्ट्री की प्रैक्टिस भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। और जिन लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की प्रैक्टिस करना है वो प्लेलिस्ट पर जाकर कर सकते हैं। अभी इस चैनल के माध्यम से अगर कोई आर स्पेशल हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज करना चाहता है वो लोग भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आने वाले समय में जीएस के अन्य सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आइए आज की क्लास देखते हैं। पॉलिटी का ये सेकंड आपका थर्ड लेक्चर होगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7 सदस्य, ऑप्शन बी 6 सदस्य, ऑप्शन सी 5 सदस्य, ऑप्शन डी 4 सदस्य। आइए एक बार क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं तभी आप अच्छा आंसर उसका समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी अपने आंसर लिखते हुए चलें, नोट डाउन करते हुए चलें। बाद में आप लोग रीचेक करा करें कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने आपसे सही हो पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ये ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताया करें। अगर आपको प्रैक्टिस सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आपको और कुछ चाहिए इसमें अलग से पढ़ने के लिए तो वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पे, क्या आपको सब्जेक्ट में किस टॉपिक में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो भी आप लोग कमेंट द्वारा बता सकते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहले अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन है, विधानसभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विधानसभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, आपसे ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए
मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी ए.के. अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी वी.आर. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को आप समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी वी.एन. राव, ऑप्शन डी अंबेडकर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ ले पहले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझ लें, उसके पश्चात ही आप लोग आंसर किया करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग नोट डाउन करते रहें अपने आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लें फिर से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान सर्वोच्च है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पहले फिर से समझ लें। क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। बी आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देखिए, विधि का शासन, विधि का शासन सुमेलित है, अमेरिकी संविधान है, नहीं सुमेलित है। और उसके बाद है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, ये भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से है, तो ये आपका सही है। और समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान, ये भी सही है। और फिफ्थ है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापानी संविधान, तो ये भी आपका सही है। इस तरह से आपका आंसर होगा 3, 4 और 5। 3, 4, 5 आपका युग्म सुमेलित है। आइए आंसर देख लेते हैं। 3, 4, 5 देखिए कहाँ दिया हुआ है, 3, 4, 5। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 3, 4 और 5 युग्म जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 गणतांत्रिक व्यवस्था, नंबर 2 संसद की संप्रभुता, नंबर 3 मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व, अब नंबर 4 है मंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली के संबंध में उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन कौन से सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि संसदीय प्रणाली के संबंध में उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन कौन से सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका दिया है गणतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, ये सही है। और संसद की प्रभुसत्ता पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आपका देखिए संसद की प्रभुसत्ता, और उसके पश्चात है मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व, और इसके पश्चात है मंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। ये 3 पॉइंट जो है आपके ये सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। क्या हो जाएगा आंसर, 2, 3 और 4। आइए आंसर देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 2, 3, 4। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूएसए में, ऑप्शन सी भारत और यूएसए में, ऑप्शन डी केवल यूके में है। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत और यूएसए में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत और यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन सी न्यायपालिका की द्वैधता, ऑप्शन डी है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन पहले फिर से देख लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में सामान्य रूप में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन पहले देख लें। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत
भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, कनाडा से, और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले आप क्वेश्चन को समझें अच्छे से, उसके बाद आंसर करें। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कनाडा से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा। अगेन क्वेश्चन फिर से देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझ लें पहले। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की देन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। क्या हो जाएगा आंसर? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आयरिश गणतंत्र, यानी कि आयरलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के लचीलेपन को स्पष्ट करते हैं? ए देखिए, संविधान के अनेक प्रावधानों को संसद के साधारण या फिर विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ये आपका सही है। ठीक है, इससे लचीलेपन को, भारतीय संविधान के लचीलेपन को स्पष्ट करते हैं। और नंबर 2 देखिए, संविधान में संशोधन करने की पहल की शक्ति सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधान मंडलों को। 2 नंबर भी आपका सही है और ये भारतीय संविधान के लचीलेपन को स्पष्ट करता है। और 3rd नंबर देखिए, यदि कोई संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है तो उसे राज्य विधान मंडलों के पास भेजा जाता है। ये आंसर, ये 3rd नंबर आपका सही नहीं है। इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2 आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं कहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित मूलभूत विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए संविधान का संघीय चरित्र, ऑप्शन बी राष्ट्र की एकता और अखंडता, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। आगे आप देखिए, चौथा है कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन संविधान की मूल संरचना के तत्व, घटक या अवयव हैं। आपसे
कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे तो उपयुक्त विशेषताओं में से कौन संविधान की मूलभूत संरचना के तत्व या घटक या अवयव, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको आंसर देना होगा कि संविधान का संघीय चरित्र और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, ये क्या है? ये संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। ठीक है, चारों आपके सही हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से प्रमुख विशेषताओं को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, एक तरफ आपके संवैधानिक विशेषताएं दी हैं और दूसरी तरफ आपके देश दिए हुए हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, नीचे कूट से आपको आंसर देना है। पहले आप यहाँ मैच कर लें, उसके पश्चात ही आंसर दें। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसे आप मैच करेंगे। देखिए, यूएसए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यूएसए, और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन जो है, नंबर 1 जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है। संवैधानिक विशेषता कहाँ की है? जर्मनी की है। और एकल नागरिकता आपकी ब्रिटेन, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, ये 3rd नंबर ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्या हो जाएगा आंसर? 2, 1, 4, 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 1, 4, 3। देखिए, 2, 1, 4, 3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। ऑप्शन ए आयरिश संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन डी आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन फिर से देख लें। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि? ऑप्शन ए संसद के अस्तित्व में आने से पहले ही संविधान बनाया जा चुका था, ऑप्शन बी है संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे, और ऑप्शन सी है संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। ऑप्शन डी है संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान ही। क्या? संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विधि का शासन। 2 है विधि निर्माण प्रक्रिया। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चौथा है संसदीय व्यवस्था। आपको इसका आंसर देना है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनकर। और क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? तो आप देखिए, विधि का शासन सही है, लिया गया है, और विधि निर्माण प्रक्रिया भी लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया गया, और संसदीय व्यवस्था लिया गया है। तो 1, 2 और 4, क्या 1, 2 और 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2 और 4। देखिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइए देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके स्थायी अध्यक्ष थे। ये आपका सही है और करेक्ट है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके स्थायी अध्यक्ष थे। तो वो इसके स्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है और सही है। नेक्स्ट देखते हैं सी, 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके उपर्युक्त सभी, क्या हो जाएगा आपका आंसर? उपर्युक्त सभी सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 देखिए, भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। और नंबर 2 है, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए फिर से एक बार इसे क्वेश्चन को समझ लें। पहले, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो ये आपका सही है। और दूसरा है, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये भी सही है। और ये आपका थर्ड पॉइंट सही नहीं है। 1 और 2 आपका सही है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए ए ऑप्शन में 1 और 2 दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आइए ऑप्शन देखिए। भारत के संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय फेडरल व्यवस्था को अपनाया गया है। 1 नंबर आपका देखिए सही है, 1 सही है आपका। पूछा जा रहा है कौन से कथन सही हैं, तो आपका 1 सही है कि भारत के संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय या फेडरल व्यवस्था को अपनाया गया है। ये पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ये भी आपका पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। ये आपका सही नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट ब्रिटिश मंत्रिमंडल व्यवस्था की एक विशिष्ट संस्था है। तो आपका 4 नंबर भी सही है। इस तरह आपका जो आंसर बनेगा, आपका आंसर होगा 1, 2
और 4। 1 2 4 आपका सही है। 1 2 4 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 2 4। देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 2 4 बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांतों को स्वीकृत किया? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान और ऑप्शन डी है क्या है, साइमन कमीशन। डी ऑप्शन क्या है आपका, साइमन कमीशन। देखिए इसका अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांतों को स्वीकृत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी एच.जे. लास्की, ऑप्शन डी के.सी. वियरे। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा के.सी. वियरे। आप लोग अपने आंसर जरूर नोट डाउन किया करें, इससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप लोगों को पता चलेगा कि आप का कंसंट्रेट भी होगा आपका माइंड कि आप प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। इसे आप लेक्चर की तरह नहीं, प्रैक्टिस सीरीज की तरह सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो सके। और आप लोगों को अगर और किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग कमेंट द्वारा सजेस्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लें। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन डी रूस के संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप क्वेश्चन देख लें फिर से कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अमेरिका से। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 14। अगेन क्वेश्चन देखें, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे ये आपसे पूछा गया है, तो कुल 8 अनुच्छेद थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 20 अगस्त 1940, ऑप्शन सी 28 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 30 अगस्त 1950। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए क्या पूछा गया आपके क्वेश्चन में। पूछा गया आपसे कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? ऑप्शन ए अल्लादी कृष्णा अय्यर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी टी कृष्णाचारी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर से देख लें एक बार क्वेश्चन। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टी कृष्णाचारी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए अक्टूबर 1947 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1947 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1945 में और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1946 में। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देख लें पहले। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर 1947 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है देखें। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? ऑप्शन ए 3 वाचन, ऑप्शन बी 4 वाचन, ऑप्शन सी प्रथम वाचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है? तो प्रथम देखिए, प्रथम कब दिया गया था आप देखते चले यहाँ। ये हो जाएगा आपका 4 नवंबर, देखिए 4 नवंबर, और इसके कब तक ये था? 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, कब तक? 9 नवंबर 1948 तक। और उसके पश्चात कौन सा द्वितीय वाचन जो था वो आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो तृतीय वाचन आपका था वो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो कुल 3 वाचन के पश्चात। कितने वाचन के पश्चात? 3 वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 11 अधिवेशन, ऑप्शन बी 12 अधिवेशन, ऑप्शन सी 10 अधिवेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, 11 अधिवेशन हुए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए अल्लादी कृष्णा स्वामी, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। अगेन क्वेश्चन फिर से पढ़ें, क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी गोपीनाथ बोरदोलोई, ऑप्शन डी आपका है देखिए जवाहरलाल नेहरू। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को कि संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 देखिए शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, क्या है? पहला शक्तियों का पृथक्करण पूछा क्या गया है कि कौन से लक्षण हैं जो भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो जो शक्तियों का पृथक्करण है ये संघीय व्यवस्था का समर्थन करता है और एकीकृत न्यायपालिका ये नहीं करता है, राज्यपाल की नियुक्ति ये भी नहीं करता है और संविधान की सर्वोच्चता और द्विसदनीयता। ये आपका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। ठीक है, 1, 4 और 5 लक्षण जो है वो भारत की संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 और इसका आंसर देख लें आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? 47 क्वेश्चन नंबर का आंसर देख लें। इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। तो इस तरह ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 1, 4 और 5 आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन सी आयरिश संविधान से, ऑप्शन डी जापानी संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी आयरिश संविधान से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन डी सोवियत संघ के संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और इस तरह से आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के द्वारा कराई गई प्रैक्टिस सीरीज़ अगर पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ मिस ना हो और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।